खबर दिन भर के साथ और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही कि परिसीमन को लेकर जम्मू कश्मीर में फैसला लिया गया है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें विधानसभा में बढ़ जाएंगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू में परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी से ये बड़ी खबर सामने आई है कि अगले साल मार्च तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और परिसीमन की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीटें और बढ़ जाएंगी। 2011 के सेंसस पर आधारित होगी ये परिसीमन की प्रक्रिया, ये भी साफ हुआ है। कुछ दलों ने राजनीतिक आरक्षण की भी मांग की थी, तो परिसीमन आयोग उसकी बैठक अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ हुई है और उनसे बातचीत के बाद अभी तक जो तस्वीर उभर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसीमन आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें यही सामने निकल कर आ रहा है कि 2011 के सेंसस पर यह परिसीमन की प्रक्रिया आधारित होगी। मार्च तक अगले साल परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर सीटों की संख्या बढ़कर 90 पहुंच जाएगी। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय बाचलू मौजूद हैं जम्मू से, साथ ही नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अजय बाचलू के पास आपको लेकर चलते हैं और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इससे जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो दर्शकों के सामने रख दीजिए अजय बाचलू। देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात जो है, जो आज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि चेयरपर्सन है डिलिमिटेशन कमीशन की, और सुशील चंद्रा जो कि भारत के चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट की हैं। पहली बात जो स्पष्ट की है वो ये है कि जो परिसीमन आयोग अभी तक करीब 290 दलों और 800 लोगों से पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में मिला है, इन 800 लोगों से मिलने के बाद जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट नहीं बनाया जाएगा बल्कि उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। मतलब जो कि आम लोग अगर परिसीमन आयोग की सिफारिशों में कुछ प्लस माइनस या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं या कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो वो उसमें रख सकते हैं। उस राय को रखने के बाद अगर परिसीमन आयोग को ये लगता है कि वो राय जायज़ है और उसे इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए तो उस पब्लिक डोमेन के बाद उस राय को भी इसमें डालकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। इसके बाद जो दूसरी अहम बात इन्होंने कही वो राजनीतिक है, क्योंकि लगातार पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के निशाने पर परिसीमन और परिसीमन आयोग दोनों रहे हैं। तो पहली बात जो परिसीमन आयोग ने साफ की है वो ये की है कि उनका जो मैंडेट है वो संवैधानिक मैंडेट है उनके पास, क्योंकि लगातार पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इनके संवैधानिक मैंडेट पे सवाल उठा रही थी। और दूसरा जो उन्होंने सबसे अहम बात ये कही है कि अगर उन्होंने कहा कि उनको खुशी होती कि अगर सभी राजनीतिक दल, हालांकि पीडीपी का नाम नहीं लिया, कि सभी राजनीतिक दल आते और उनसे बात करते ताकि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन होना है उसको और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से किया जा सके। तो ये बातें बहुत अहम हैं। 290 दलों से मिलना 4 दिन में, आप समझ सकती हैं। परिसीमन आयोग ने यहां तक कहा है कि वो 10:30 बजे रात तक जो है लोगों से मिले हैं, दलों से मिले हैं और इन सब दलों से मिलकर एक कंसेंसस बनाकर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि जिसको फिर फाइनल शेप दी जाएगी। रोमाना, अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है वो ये कि 2011 की जो सेंसस है उसको आधार बनाकर सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि 2011, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट सेंसस यहाँ पर अवेलेबल है वो 2011 का सेंसस है। लेकिन रोमाना, यहाँ समझने वाली बात एक ये भी होगी कि परिसीमन आयोग ने ये ज़रूर कहा है कि एक मुख्य बिंदु जो इस परिसीमन को तय करने का होगा वो 2011 का सेंसस होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर, रोमाना, आपको पता है कि किस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, पहाड़ हैं और यहाँ पर बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं। तो परिसीमन आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जहाँ 2011 के सेंसस
को इस परिसीमन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर की भूगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ इलाके इतने दूर दराज हैं कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आना है तो उन्हें कई कई दिन लग जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में चाहे वो भूगोलिक परिस्थितियां हो, चाहे वो लोगों की सुविधा को देखना हो या 2011 का सेंसस हो, तो उन सबको मिलाकर ध्यान में रखा जाएगा और उन्हीं बातों के आधार पर इस परिसीमन को तय किया जाएगा। रोमा, मेरा दरअसल सवाल आपसे ये इसलिए था क्योंकि हमने देखा किस तरीके से इसी बात को लेकर कुछ स्थानीय नेता, उनमें नाराजगी भी निकल कर आई कि साहब 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन आप क्यों कर रहे हैं? क्या 2011 के आधार सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो फिर जो क्षेत्रों का संतुलन है उसमें किस तरीके की तब्दीली आएगी? और ये विरोध की आवाजें क्यों आ रही हैं, ये बताइए। विरोध की आवाज दरअसल तब्दीली जो है, अगर आप 2011 के सेंसस की बात करें तो 52% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो श्रीनगर की है और 48% के आसपास 48% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो जम्मू की है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये आवाज़ें उठ रही हैं। आवाज़ें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि इससे पहले जो परिसीमन हुआ था उसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना बना रही है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एबीपी न्यूज़ से ही बात में ये कहा था कि इससे पहले जो परिसीमन हुआ था उसमें काफ़ी सारी धांधलियाँ हुई थी और कश्मीर को खुश करने के लिए तब की सरकारों ने वो परिसीमन कराया था। तो लगातार इसीलिए ये आवाजें उठ रही हैं। और अब जबकि सिर्फ अगर हम देखें कि परिसीमन आयोग का ये कहना है कि 2011 के सेंसस को एक आधार बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ परिसीमन आयोग का यह कहना कि भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके साथ परिसीमन आयोग का यह कहना कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 पॉइंट्स जो परिसीमन आयोग ने ऐड किए हैं वो कहीं ना कहीं जो 2011 के सेंसस की बात की जा रही है उसका वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की सुविधा को देखते हुए, लोगों की भूगोलिक स्थितियों को देखते हुए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर परिसीमन बनता है तो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। और परिसीमन आयोग ने यह भी कहा कि इससे पहले जब परिसीमन हुआ था तो तब प्रदेश के कुल 12 जिले थे और अब प्रदेश में 20 जिले हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं अब संतुलन बिठाने की कोशिश की जाएगी और संतुलन जो जिसको लगातार बिगाड़ने का आरोप यहां पर विभिन्न राजनीतिक दल लगा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय बासु इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर परिसीमन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि साहब अगले साल मार्च तक ये परिसीमन की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी और आधार इस परिसीमन का 2011 का सेंसस जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ जो भौगोलिक स्थितियां हैं, लोगों की सुविधा है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।